हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी स्टूड। आज सेट नंबर 15 का डिस्कशन करते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर का 10 पूछा गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए सभी को एक एक करके देखते हैं और सोल्व करने का कोशिश करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगा हुआ है और बोल रहा है, यदि सम अष्टभुज का प्रत्येक अंतःकोण 135 डिग्री है तो अष्टभुज का बाह्य कोण क्या होगा। बनाने का तो बहुत सारा तरीका है, फार्मूला से भी लोग बनाते हैं, लेकिन हम फार्मूला बेस नहीं बनाएंगे, टेक्निक यूज करेंगे। मान लिया जाए अष्टभुज आपका इस तरह बनता है और यह 8 भुजा होगा। अगर जो इसको आप बढ़ाते हैं तो यहाँ तक जाता है, इसको आप बढ़ाते हैं तो आपका यहाँ तक आता है। तो ये आपका हो गया अंतःकोण, अंदर का कोण। ये हो गया आपका बाहर का कोण। तो यही अंदर का कोण आपका दिया हुआ 135 दिया हुआ है। तो यही बोलता है कि ये आपका कोण क्या होगा, बाहर का कोण क्या होगा, एक्सटर्नल एंगल क्या है। इंटरनल एंगल दिया हुआ है, एक्सटर्नल एंगल पूछ रहा है। तो मान लिया जाए कोई ये लाइन है, तो ये टोटल कितना होता है, तो 180 होता है या नहीं होता, 180 डिग्री होता है। तो यही बोल रहा है कि ये आपका 135 है, तो ये कितना होगा, तो 180 माइनस 135। तो यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, 180 माइनस 135 करिए, आपका आंसर निकल आएगा 45, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप समझ में आया होगा। फॉर्मूला भी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस तरह से सॉल्व कीजिए, फॉर्मूला की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोल रहा है, बोलता है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है। 8 वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात 6:13 था। अब से 8 वर्ष बाद ए बी की आयु का अनुपात ज्ञात करें। देखिए, ये एक रेशियो का प्रश्न है। इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन आज हम क्रॉस मेथड का यूज करेंगे। क्रॉस मेथड कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए ये ए है, ये बी है। तो बोल रहा है क्या, ए बी का वर्तमान आयु, ये हो गया आपका वर्तमान आयु। वर्तमान आयु कितना दिया हुआ अनुपात में, तो 8:15 दिया हुआ है। फिर बोलता 8 वर्ष पहले। 8 वर्ष पहले का मतलब क्या, तो अभी से 8 वर्ष पीछे जा रहा है, तब उसका अनुपात क्या था, तो 6:13 था। इसी को आप सोल्व कीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। क्रॉस मेथड से अप्लाई कर दीजिए, तो 13 गुना 8 करेंगे तो कितना होगा, 13 8 104 माइनस 15 छक 90 हो गया। तो यहाँ से अंतर कितना आ रहा है, तो यहाँ से आपका अंतर आ गया 14 का। फिर देखिए यहाँ से अंतर कितना है, देखिए ये 13 और 6 का अंतर कितना होता है, 7 होता है। और यहाँ से अंतर कितना है, तो 8 का है सिर्फ। तो 13 और 7 कितना होगा, यहाँ से आपका अंतर 8 है, यहाँ से आपका अंतर कितना है, तो 7 है। तो 13 छक 13 8 छक 56। अच्छा, यहाँ से 7 है, सॉरी, यहाँ से 7 है, यहाँ से 8 है। तो कितना होगा, 8 7 56 होगा। तो ये 56 हो गया। तो एक का अनुपातिक एक का वैल्यू कितना हो गया, 14 चक 56 4 आ गया। अब बोलता है ए और बी का आयु का अनुपात क्या होगा 8 वर्ष बाद। तो यहाँ से वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 और यहाँ आएगा 15 चौक 60। तो 8 वर्ष बाद, ये तो वर्तमान निकला, तो 8 वर्ष आप जोड़ देंगे, तो यहाँ से 8 बार जोड़ देंगे, इसमें भी यहाँ से 8 बार इसमें जोड़ देंगे, तो आपका आंसर निकल आएगा। तो 8 बार जोड़ेंगे तो आपका 40 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। इसको आप काट लीजिएगा, तो आपका आंसर आएगा 10:17। 4 से काट लीजिए, 4 देंगे 40 और 17 चौक 68। आई होप समझ में आया होगा। यहाँ तिरछा गुना का अंतर निकाले हैं, और फिर ये 6 को इससे गुना किए हैं, फिर 13 को 8 से गुना किए हैं, और दोनों का योग लिए हैं। आई होप समझ में आया होगा। नहीं, योग नहीं, दोनों का अंतर लिए होंगे, तो आपका 56 आया है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड क्या बोल रहा है, देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बोलता है कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी वृत्त के एक त्रिज्यखंड काट कर दिया जाता है। यदि त्रिज्यखंड का कोण 150 डिग्री है तो क्षेत्रफल क्या है। देखिए ये मान लिया जाए एक वृत्त है, ये वृत्त है, इसका व्यास दिया हुआ आपका 42, ये 42 दिया हुआ तो आपका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो यहाँ से एक त्रिज्यखंड काटा जा रहा है, ये त्रिज्यखंड काटा जा रहा है, तो यही त्रिज्यखंड का आपका बोल रहा है क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये थीटा आपका दे दिया है, ये थीटा आपका दिया हुआ है 150, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 150। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, यहाँ देख ले, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यह त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। तो थीटा का मान कितना दिया हुआ, 150, आपका 360 इंटू पाई का मान 22/7 लेना है, गुना आर का स्क्वायर। तो आर आपका निकल आया, जब व्यास आपका 42 है तो आर त्रिज्या कितना होगा, उसका आधा 21 हो जाएगा, 21 इंटू 21। इसको आप हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 7 या 21, 0 से 0 कट गया, फिर कटेगा आपका इसमें, आप इसको हल कीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा कितना, तो आपका आंसर निकल आएगा ये कितना, 577.5, 577.5। 577.5 जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 देखिए क्या कह रहा है। बोलता है एक व्यक्ति ने RS रुपया 3500 में 25 वस्तुएं बेची और उसे 10% की हानि हुई, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 2400 रुपया में कितने वस्तुएं बेचनी होगी। देखिए उसका एक टेक्निक बताए थे, R/Q%, ये बताए थे। इस पे आप हल कर लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। तो आर कहने का मतलब क्या, रेट, तो रेट कितना दिया हुआ, 2500, रेट दिया हुआ है 2500। क्यू कहने का मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी कितना है, 25 है, इनटू उसको 10% की हानि हो रहा है तो बेचा होगा कितना में, तो 90 में, बराबर। अब फिर बोलता है 2400 रुपया में कितने वस्तु बेचे, तो क्वांटिटी आपका 2400 है, मतलब आपका रेट आपका 2400 है, क्वांटिटी उतना ही बेचना पड़ेगा ना, जितना खरीदे हैं उतना ही बेचेंगे, तो आपका SP यहाँ निकलेगा, इनटू क्या हो रहा है, तो 20% का लाभ हो रहा है, मतलब 120। अब इसको काट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, 0 से 2 0 0 कट जाएगा, 25 से 25 कट गया, आपका 0 से ये 0 कट गया, और 12 दूना 24 कट गया। तो यहाँ से SP बराबर क्या हो जाएगा, ये 9 इंटू 2 बराबर 18, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। आई होप समझ में आया होगा, ये अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 5वां बोल रहा है। 5वां देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोलता अभी ने RS 624 रुपया में 2 वस्तुएं खरीदी। उसने एक वस्तु को 14% की हानि पर बेचा और दूसरी वस्तुओं को 14% लाभ पर बेचा। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तो उसका लागत मूल्य में अंतर क्या है। देखिए लागत मूल्य में अंतर पूछ रहा है, तो आप पहले SP लागत मूल्य में अंतर पूछ रहा है, तो आप निकाल दीजिए C1 और C2, CP1 और CP2, मतलब क्रय मूल्य दोनों को निकालना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य दोनों का कैसे निकलेगा, तो क्रय मूल्य निकलेगा विक्रय मूल्य में होल वैल्यू से उल्टा, होल वैल्यू सीधा गुना करेंगे तो आपका क्रय मूल्य निकलेगा। तो SP निकालिए, SP बराबर क्या होगा, CP1 इंटू कितना प्रतिशत का हानि हो रहा है, 14% का हानि हो रहा है, मतलब 86 में बेच रहा होगा, 86/100 बराबर CP2 इंटू
कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है? 14% का लाभ हो रहा है। तो कितना में बेचेगा? 114/100। 0 0 कट गया। तो यहाँ से CP और C1 का, CP और C2 का आपका रेशियो आ जाएगा। तो CP और CP1 और CP2 का रेशियो कितना निकल आएगा? 57 रेशियो 43। ये CP1 CP2 निकल आएगा, 2 से कट जाएगा। और तो दोनों का क्रय, यहाँ दोनों क्रय मूल्य कितना हो रहा है? 7 3 10 और 5 4 9 10, मतलब 100। यहाँ दोनों का क्रय मूल्य 100 हो रहा है, लेकिन वहाँ दोनों का क्रय मूल्य कितना बोल रहा है? 624। तब फिर बोलता है दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य में अंतर क्या है? तो लागत मूल्य में अंतर 57 और 43 का अंतर क्या होगा? तो 14 होगा। तो ये 14 का मान निकाल लीजिए। तो 624/100 गुना 14, इसको आप काट कूट कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा, जो कि आंसर नंबर ऑप्शन में किस में होगा? ऑप्शन नंबर बी 87.36। आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट छठा देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये छठा बहुत आसान है, ये लगभग हर सेट में आ ही जा रहा है। तो देखिए बोलता है एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और मीनार की ओर 20 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये मान लिया कोई मीनार है, ये पहले 30 डिग्री था, लेकिन फिर यहाँ से यहाँ तक आता है तो ये घट के हो जाता है 60 डिग्री। ये पहले 30 डिग्री था, अब हो गया 60 डिग्री। तो यही घट के कितना कितना आया? तो 20 मीटर, ये चला 20 मीटर इधर का। तो देखिए ये त्रिभुज में देखिए आप, बड़ा वाला त्रिभुज में देखिए 30 है, तो इसके सामने का भुजा क्या होगा? 1, और ये हो जाएगा 60, तो इसका सामने का भुजा क्या हो जाएगा? √3। ये टोटल √3 है, यहाँ से यहाँ तक √3 है। फिर जब ये त्रिभुज में देखिएगा, छोटा वाला त्रिभुज में, तो ये जब 60 है तो इसके सामने का भुजा क्या होगा? तो √3 होगा। और ये 30 होगा, 30 का सामने का भुजा क्या होगा? तो 1 होगा। तो देखिए ये ऊंचाई जो है, मीनार की ऊंचाई दोनों तो ये बराबर है, लेकिन यहाँ देखिए रेशियो 1 है, यहाँ देखिए रेशियो 3 है। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? तो इसमें √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसमें √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रेशियो में तो इधर भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो √3 × √3 करेंगे तो आपका आ जाएगा 3। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू आपका आ गया √3, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू आपका आ गया 3, और ये आपका दिया हुआ 1, तो ये आपका ना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा आपका 2, ये हो गया 2। तो यही 2 का वैल्यू आपका दिया हुआ है 20, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 10। तो यही बोल रहा है मीनार की ऊंचाई क्या है? तो मीनार की ऊंचाई √3 है, तो √3 का मान निकाल लीजिए। √3 का मान निकल जाएगा 10/1 गुना √3 बराबर 10√3। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है, 10√3। आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेहद आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है ए, बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 2:5:3 है। एक साथ काम करने पे वे तीनों उसे 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बी और सी दोनों मिलकर उस काम के 4/9वें हिस्से को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे? तो देखिए दक्षताओं का अनुपात देने का मतलब क्या? एफिशिएंसी दिया हुआ है। तो ABC का एफिशिएंसी दिया हुआ ABC, और यहाँ A+B+C कितना दिया हुआ है? 2:5:3। और यहाँ टोटल क्या हो रहा है? 5 2 7 7 3 10, लेकिन टोटल कितना कर रहा है? तीनों मिलकर कर रहा है 27 दिन में। 27 दिन गुना कर दीजिए, आपका कुल काम निकल आएगा। तो कुल काम कितना हो जाएगा? 270। 27 × 10 कीजिएगा, 270 कुल काम आ गया। अब बोलता है कि बी और सी दोनों मिलकर उस काम के 4/9वें हिस्से को, देखिए 27 का 4/9 हिस्सा को कौन करेगा? बी और सी। बी और सी कर रहा है एक दिन में कितना काम? तो 8 काम कर रहा है। तो ये 8, तो 4 दूना 8 और 9 तिया 27 और 15 दूना 30। इसका मतलब क्या हो गया? ये 15 दिन हो गया। तो 15 दिन में करेगा बी और सी दोनों मिल करके इस पूरे काम को। तो ऑप्शन नंबर किस में 15 है? तो 15 ऑप्शन नंबर बी में है।
आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 8वां बोल रहा है। 8वां क्या बोल रहा है, 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। अब से 8 वर्ष बाद बी ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 होगा, तो उन दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग क्या है। देखिए ये भी अच्छा है क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है ए बी का अनुपात अभी दिया हुआ है 4 वर्ष पूर्व। 4 वर्ष पूर्व को माइनस से इंडिकेट करते हैं, -4, यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया। तो कितना अनुपात दिया हुआ, 4:5। 4:5 दिया हुआ है। अब तो 8 वर्ष बाद बोल रहा है, तो 8 वर्ष बाद प्लस को प्लस से इंडिकेट करेंगे तो हो जा रहा है 11:13। तो ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका हम अंतर निकाल लेंगे। तो 13 चौक 52, 11 पचे 55, दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 52 और 55 का अंतर 3 हो जाएगा। तो अनुपात 3 का वैल्यू कितना होगा, 8 4 12, और यहाँ से अंतर कितना हो रहा है 2, तो 12 दूना 24। तो 1 का अनुपात कितना हो जाएगा आपका, 8 या 24, 8 आ जाएगा। तो बोलता है क्या कि उन दोनों के वर्तमान आयु का योग क्या है। तो वर्तमान आयु का योग आप यहाँ से कितना, 5 4 9, तो 9 8 72, प्लस 4 वर्ष पहले, ये 4 वर्ष पीछे है, तो 4 वर्ष इसमें जुड़ेगा तो आ जाएगा वर्तमान में। तो दोनों 4 वर्ष जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 8, तो प्लस इसमें 8 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 80 ईयर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है। आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 9वां देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। देखिए राजू की आय और व्यय का अनुपात दिया हुआ 20% अधिक, मतलब 6:5 दिया हुआ है। तो आय बराबर क्या होता है, व्यय प्लस बचत। तो जब पूरा आय 6 रुपया है और व्यय कर रहा 5 रुपया, तो बचत कितना कर रहा है, 1 रुपया। तो बोलता है क्या कि 60%, उसकी आय में 60% की वृद्धि करते हैं। तो उसकी आय में 60% की वृद्धि करते हैं, तो इंटू 60 कर दीजिए। फिर बोलता है उसका व्यय में 70% का वृद्धि, तो इंटू 70 कर दीजिए। तो उसका बचत कितना होगा, तो 1% का बचत होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6 6 36, 360, और 7 5 35, 350, 0 1। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10%। ये प्लस में आया तो मतलब इंक्रीज करेगा। तो किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, इट इंक्रीज बाय 10%। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आज का लास्ट है, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10वां है, जो कि बोल रहा है x² + y² बराबर क्या है, 41, और x इंटू वाई बराबर क्या है, 20। तो 1/x + 1/y का मान क्या होगा। तो इसको निकाल लीजिए, पहले xy होगा और y + x होगा। तो देखिए यहाँ आप मान पुट कर दीजिए, 5 4 5 और 20 हो जाएगा, जो कि सेटिस्फाइड कर रहा है। यहाँ भी अगर जो 5 पुट कीजिएगा तो 25 और 16, 25 + 16 क्या आ रहा है, 41, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। मतलब x का वैल्यू आपका 5 होगा, y का वैल्यू आपका 4 होगा। तो x + y कितना हो जाएगा, 9, और x इंटू वाई कितना हो जाएगा, 20। यही आपका आंसर सही होगा, ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। चलिए आज तक का 10 क्वेश्चन जो भी है आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।